बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में गिरा फरोशों, जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 138 दुकानदारों का चालान, 9 दुकानें सील, 138 दुकानों पर 9,66,000 जुर्माना आयद किया गया। जिला कोरंगी 11 दुकानों का चालान और 1,40,000 जुर्माना आयद किया गया। जनूबी में 24 दुकानदारों का चालान, 2,75,000 जुर्माना। वस्ती में 26 दुकानदारों का चालान, 2,65,000 जुर्माना आयद किया गया। मलीर में 25 दुकानदारों का चालान किया गया, जबकि 62,000 जुर्माना भी आयद किया गया। शर्की में 10 दुकानदारों का चालान, 1,05,000 जुर्माना। गरबी में 36 दुकानदारों का चालान, 88,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। और जिला के माड़ी में 16 दुकानदारों का चालान, 30,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर कराची ने जिला इंतजामिया को कार्रवाई करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा कि सरकारी नेकनामे पर अमल कराने के लिए बिला रियायत कार्रवाई करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी किए बगैर महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। ताजरों ने पेट्रोल की कीमत में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दे दी। पेट्रोल 40 रुपये सस्ता करने का मुतालबा भी कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को ताजिरों ने मुस्तरद कर दी। मैरिट रोड एसोसिएशन के सदर अहमद शमसी कहते हैं कि सिर्फ 2 रुपए की कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हुकूमत 40 रुपए लीटर की कमी करके अवाम को रिलीफ दे। पेट्रोल की कीमत आज 2 रुपए कम की गई, ये बहुत बड़ा मजाक है अवाम के साथ। पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो तमाम चीज़ों पे अफेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। आज से 1 महीने पहले 40 रुपए का रिलीफ दिया गया था और उसके बाद 15 दिन में जब प्राइस सेट होते हैं तो आवाम को उम्मीद थी कि कम से कम 30-40 रुपए का मजीद रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल आर्मी मार्केट में कम हुआ है। $8-9 कम हुए इस दौरान, लेकिन बजाय कोई कमी के इन्होंने कोई कम करने के बजाय 2 रुपए यानी ऊँट के मुँह में जीरा और आवाम के साथ मजाक किया। ताजिर बोले हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान के अवाम के साथ इतना मजाक है ये कि जो IMF कर रही है वो ये लोग कर रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हैं और आज पड़ोस के मुल्क में देख लीजिए कितनी कम है। तो पाकिस्तान के आदमी खाए या पेट्रोल डलवाए। ताजिर कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी किए बगैर महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। कैमरामैन आकिब के साथ काविश मेमन, City 21। निगरान सिंध हुकूमत ने 15 महकमों में अफसरान के तकर्रुर तबादलों का फैसला कर लिया। अफसरान की उखाड़ पिछाड़ और खाली अहदों पर तैनाती की सिफारिश की कॉपी सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हासिल कर ली है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आज़ाद नौहरियों की रिपोर्ट में। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का फैसला। अफसरान की उखाड़ पिछाड़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से की जाएगी। अफसरान तैनाती से मुतालिक सिंध हुकूमत की अरसाल करदा सिफारिश पर नजरसानी भी होगी। डॉक्टर वसीम शमशाद सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और अहमद बख्श नारिजो को सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट तैनाती की सिफारिश कर दी गई। DG KDA ताहिर हुसैन सांगी को सेक्रेटरी मादनियात और अहमद सुल्तान खोसो को सेक्रेटरी अकलियती उमूर तैनात करने की सिफारिश की गई। अबू बकर अहमद को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी और जुबैर परवेज अहमद को MD सिंध रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात करने की सिफारिश कर दी गई। शाजिया जाफर को डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी तैनात करने और DG सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन को ओहदे से फारिग करने की सिफारिश कर दी है। अंजुम इकबाल जमानी को डायरेक्टर जनरल साहिली तरक्की अथॉरिटी और रुबीना आसिफ को डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एविलेशन सेहत तैनात करने की सिफारिश कर दी है। मोहम्मद शरीफ शेख को डायरेक्टर जनरल गोरख हिल तरक्याती अथॉरिटी और घंगोर अली लगारी को सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ इंसानी सेटलमेंट तैनात करने की सिफारिश की गई। अतहर हुसैन मीरानी को डायरेक्टर जनरल लियारी तरक्याती अथॉरिटी और फयाज हुसैन अब्बासी को कमिश्नर सखर तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है। कमिश्नर सखर समीउद्दीन सिद्दीकी का तबादला करके उनको सेक्रेटरी कोऑपरेटिव तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव शाहिद अब्दुलसलाम को ओहदे से फारिग करने की सिफारिश कर दी गई है। आज़ाद नोहलियो, City 21। सिंध में पहली बार सांप और कुत्ते के काटने से बचाव की वैक्सीन तैयारी के मरहले में है। ये वैक्सीन सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ में तैयार हो रही है। तफसीलात जानेंगे आतिश जमाली की रिपोर्ट में। सिंध में सांप के डसने से बचाव की वैक्सीन की तैयारी तेज कर दी गई। सहराई इलाकों में हर साल सांप के डसने की वजह से कई अमवात होती हैं और स्नेक बाइट्स वैक्सीन की हमेशा किल्लत होती है। सिंध
इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कोरंगी में डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नजीर हुसैन कलोड़ो की निगरानी में रिसर्च का काम मुकम्मल हो गया, जिसके बाद वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो 1,30,000 कम से कम डोज चाहिए स्नेक बाइट के, और सिंध के अंदर 54 से 58,000 के करीब हमें डोज चाहिए। तो अब हमें, क्योंकि एक वफाकी इदारा है वो पूरा नहीं कर पा रहा था, तो सिंध ने ये अपने ही सर पे ये जिम्मेवारी उठा के और हमने इसकी कोशिश की है। इंस्टीट्यूट में कुत्ते के काटने से बचाव की वैक्सीन पर भी काम जारी है। डॉक्टर नजीर कलोड़ो ने दावा किया कि आइंदा साल सिंध कुत्ते से बचाव की वैक्सीन की तैयारी में खुद कफील हो जाएगा। सबसे पहले मरहले के अंदर हम देख रहे हैं सिंध के मुख्तलिफ अजला से जितने भी वो बावले या पागल कुत्ते हैं उनके हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं, उसके सर ले लिए हैं, उसके ब्रेन से वो वायरस से निकाला है। अब हमारा ये मरहला शुरू हो गया है कि हम देखें कि पूरे सिंध के अंदर जितने भी उससे वायरस मिलते हैं वो एक जैसा है या मुख्तलिफ है, ताकि हम मुख्तलिफ किस्म के टीके बनाएं। फिर सांपों और कुत्ते के काटने के सालाना हजारों वाकयात सूबा सिंध में रिपोर्ट होते हैं। दोनों बीमारियों से बचाव के वैक्सीन की तैयारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आजिज जमाली, कराची। मेयर कराची ने जिला वस्ती में अल्लामा इकबाल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पार्क में क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड के साथ पार्किंग की सहूलियात भी मौजूद हैं। शहर की 106 शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को जल्द सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करेंगे। मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। इंडिया उज़्मा कराची का जिला वस्ती की आवाम को बड़ा तोहफा। मेयर कराची ने डिप्टी मेयर के हमरा फेडरल बी एरिया में अल्लामा इकबाल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने पार्क में क्रिकेट और फुटबॉल भी खेली। इस मौके पर लोग मेयर कराची के साथ सेल्फियां भी बनवाते दिखाई दिए। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पार्क की तैयारी में 250 मिलियन रुपए की लागत आई है। मंसूबे में वाटरफॉल, एलिफेंट फाउंटेन, बच्चों का प्ले एरिया, फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची को तनकीद का निशाना बनाते हुए मेयर कराची का कहना था कि हाफिज नईम अपनी तस्वीर लगाते हैं, धरना देते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। जिला वस्ती में कामयाबी तराजू ने हासिल की है, लेकिन काम पीपल्स पार्टी और इसके जियाले कर रहे हैं। ये हक जंग जो है ना, वो ये है कि फलां ब्रिज पे मैं अपनी तस्वीर लगा दूं, फलां खंबे पे मैं अपना झंडा लगा दूं, उसी की चल रही है। और आप जहाँ जहाँ जाएंगे ना, आपको ये झंडे पे लगे हुए नजर है। मैं मीडिया के दोस्तों को कहूँगा, प्लीज़ शारे नूर जहाँ जाएं, अभी आपको जाते हुए नजर आएगा कि किसी और सियासी जमात ने उसको फतह कर लिया है। तो कराची के 7 अजला में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, काम होता हुआ नजर आ रहा है। साइड एरिया में बनाई गई 32 सड़कों का जल्द इफ्तिताह करने का अंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि लियारी और मलीर में भी तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में बेहतरी के सफर को जारी और सारी रखेंगे। कैमरामैन हारिस अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आने वाला वक्त MQM का है, मुल्क में पतंग ही पतंग होगी। कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। और अंकित MQM का NA 245 के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, उर्दू का जनाजा निकालने की कोशिश की गई, मेरिट का खात्मा किया गया। हम अपने बाप दादा की कब्रें छोड़कर यहाँ आए हैं, अपनी और दूसरों की गलतियों से बहुत कुछ सीखे हैं। कराची पाकिस्तान की मईशत का सकून है। MQM की तारीख, सिंध के शहरी इलाकों की तारीख, महाजरों की तारीख, हक परस्तों की तारीख अपने एक नए और ताजा सफर का आगाज कर रही है। इंशाअल्लाह ताला इस दफा हम अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से भी इतना कुछ सीख गए हैं कि आने वाले कई दहाइयों तक हमारा सीखा हुआ ही पाकिस्तान आलमे इस्लाम में उसके लिए एक मॉडल और अक़वाम आलम में सर उठा के चलने वाला पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों और भाइयों, क्या सच से आंखें चुराने और हकीकत से दामन बचाने में कोई बेहतरी के इम्कानात हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता।
लियाकत आबाद, नाज़िमाबाद और गुलबर्ग टाउन के मुलाजमीन तनख्वाहों में कटौतियों के खिलाफ मैदान में आ गए। फंक्शनल लीग लेबर विंग की जानिब से गुलबर्ग टाउन में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। तनख्वाहों में कटौती पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुलाजिमीन सरापा एहतजाज बन गए। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और गुलबर्ग टाउन के मुलाजिमीन ने मुतालबात के हक में मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में शरीक मुलाजिमीन ने इंतजामिया के जानिबदाराना रवैयों की मजम्मत की। फंक्शनल लीग लेबर विंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर ने मजदूर दुश्मन फैसलों को मुस्तरद करते हुए एहतजाज जारी रखने का इशारा दे दिया। जो नीचे सतह के जो वर्कर हैं उनकी सैलरियों में कटौती चल रही है, मुसलसल चल रही है। हम आगाही कर रहे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैनों को बता रहे हैं जो फोकल हैं जमात की तरफ से। मुलाजिमीन का कहना था कि रेगुलर मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती उनके अहल खाना को भूखा मारने और माल देने वाले घूसट मुलाजिमीन को बचाने की करप्ट अफसरान की साजिश है। अब हम लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम लोग अब एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और फंक्शनल लीग लेबर विंग जो है अब बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। तो हम ये अपील करते हैं कि सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाए ताकि नेक्स्ट टाइम घोस्ट एम्प्लॉयज़ को बचने का मौका ना दिया जाए। अभी मेरी बगैर बताए, हालांकि मैं तो ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी पूरी की पूरी सैलरी उड़ा दी गई है। ठीक है ना, वजह कोई नहीं बताई गई है। ये अफसरान ये करते हैं कि भाई जाएंगे दिल ज़्यादा भेज देते हैं, बंदा जाता है सही है ना, इनकी मर्ज़ी से जाता है। अब ये कहते हैं कि जी तुम वहाँ थे, हम तुम्हारी सैलरी नहीं देंगे। इस वक्त मेरे को बगैर बताए, बगैर इन्फॉर्म किए मेरी पूरी सैलरी उड़ा दी गई। एहतजाजी मुलाजिमीन बोले अब वक्त आ गया है कि करप्ट और अंगूठा छाप अफसरान की तालीमी इस्नाद और करप्शन की जाँच पड़ताल की जाए। जितने भी अफसरान हैं इनकी वैसी इंक्वायरियाँ चली एंटी करप्शन के अंदर, और हम चाहते हैं कि अब इनकी पूरी फाइल चेक की जाए और इनको जो है इनकी चेक करके इनके मालूमात ली जाए कि इनके अफसरान जो बने हुए हैं इनकी ये लायबिलिटी है कि इस पर ये फाइज हुए हुए हैं। इसमें हमारे बहुत सारे अफसरान का हाथ है और पूरी सैलरी मेरी कटी है 2 महीने की। पहले मैं यहाँ पर गुलबर्ग टाउन में ही एम्प्लॉय रहा हूँ और मेरी जो सैलरी कटी है वो लियाकताबाद के अफसरान के नोटिफिकेशन के ऊपर कटी है। मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर बल्दियात से तनख्वाहों में कटौतियों को फौरी वापस लेने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन शकील खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि 2002 में बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट करके जमात इस्लामी को इस शहर की निजामत दे चुके हैं। जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया वो कहीं नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी सियासी तन्हाई का शिकार हो गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान के तहत मकामी बैंक्वेट में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकालमे में शुरका के सवालात का जवाब देते हुए कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, 2002 में बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट करके जमात इस्लामी को निजामत खैरात में दी थी। 2018 के इंतखाबात में महाजिर कौम ने हरगिज धोखा नहीं खाया था, हमें पॉलिसी के तहत हराया गया था। हम तो पहले भी कम से कम जमात इस्लामी को ये खैरात दे चुके हैं निज़ामत की 2002 में, और हम सब की ख्वाहिश थी, उम्मीद थी, देखना चाहते थे हम ये मंज़र कि पूरा मौका था ना। मुशर्रफ साहब भी थे जो कि उस वक्त मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे थे। MQM ने खुद कई बार अपने वोटर्स को मौका दिया है कि आपको हमसे बेहतर लोग मिलते हैं तो ज़रा हमें तब्दीली कर लीजिए। इस मौके पर सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि शहर के वसाइल पर 5 लोग काबिज हैं, 1 वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला पूरे मुल्क को चलाते हैं। चाहते हैं इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के लिए आइन में तरमीम की जाए। 5 लोगों के पास पूरे पाकिस्तान का पैसा, इख्तियार और वसाइल है। छठा कोई इदारा नहीं है, वहाँ पर सारा पैसा, सारा ये इर्तिकाज है पैसों का, पावर का, सब और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट हो गई। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर फारूक सत्तार ने IT को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया और कहा है कि आर्टिकल 160 में तरमीम के बाद शहर के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। मरकज से जो वसाइल सूबों को जाते हैं आर्टिकल 160 नेशनल फाइनेंस कमीशन में, वो सूबों के रहमो करम पे है कि वो ज़िलों को और बल्दियात को दे या ना दे। हमने ये भी एहतमाम किया है इस आइनी तरमीम में कि आर्टिकल 160 में ये भी तरमीम की जाए कि मरकज़ ही से बराह रास्त ज़िलों को भी वसाइल फराम किए जाए। MQM रहनुमाओं ने दावा किया कि इनकी काविशों से कराची की कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों में इजाफा हुआ।
पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ू कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अभी तक आसिफ अली जरदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद नहीं किया है। पीपल्स सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में निसार खोड़ू ने कहा कि इलेक्शन नतायज से कबल आसिफ जरदारी के पाकिस्तान की सदारत के लिए उम्मीदवार होने की बातें कबल अज वक्त हैं। अगर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिल गई तो आसिफ अली जरदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद करने का फैसला पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में अगर किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिलती तो मखलूत हुकूमत बनाने का ऑप्शन मौजूद होता है। इस मौके पर सेनेटर वकार मेहदी और खुर्शीद जुनेजो भी उनके हमरा थे, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा महबूब अब्बासी साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। और आपको बताएं जामिया कराची BA रेगुलर साल 2 इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 39.16% रहा है। नासिम इम्तहानात जामिया कराची डॉक्टर सैयद शाहिद ज़हीर के मुताबिक BA रेगुलर साल 2 बाहम सालाना इम्तहानात बराए साल 2022 के नताइज जारी कर दिए गए हैं। इम्तहानात में 4,980 तलबा और तालिबात शरीक हुए हैं। 693 तलबा को फर्स्ट डिवीजन, 1,256 तलबा को सेकंड, जबकि एक तालिब इल्म को थर्ड डिवीजन में कामयाब करार दिया गया, जबकि कामयाबी का तनासुब 39.16% रहा है। कराची में सिफर कारकर्दगी दिखाने वाले दर्जनों कॉलेजेस की फहरिस्त सिटी 21 ने हासिल कर ली है। कॉमर्स रेगुलर ग्रुप में 8, साइंस जनरल ग्रुप में 10 और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में 8 कॉलेजेस की कारकर्दगी सिफर रही। प्री मेडिकल में 19 और प्री इंजीनियरिंग में 37 कॉलेजेस की कारकर्दगी ना होने के बराबर रही है। तालीमी इदारों की परफॉर्मेंस जीरो, दर्जनों सरकारी और निजी कॉलेजेस कारकर्दगी दिखाने में नाकाम। सिटी 21 ने फहरिस्त हासिल कर ली। कॉमर्स रेगुलर ग्रुप में 8 कॉलेजेस की कारकर्दगी सिफर रही, जिनमें गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज शाहनवाज शरगोट, हुसैनी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल और डॉक्टर जिया इंटरमीडिएट कॉलेज शामिल हैं। अली इंटरमीडिएट कॉलेज, हमदर्द कॉलेज, दी पैराडाइज कॉलेज, हबीब अकेडमी कोरंगी और तकबीर हायर सेकेंडरी स्कूल की कारकर्दगी भी सिफर रही। साइंस जनरल ग्रुप में 10 कॉलेजेस कारकर्दगी ना दिखा सके, जिनमें गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज रजाकाबाद, नुसरत भुट्टो कॉलेज लियारी, गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज पंजाबी क्लब और गवर्नमेंट गर्ल्स पायलट स्कूल नाजमाबाद शामिल हैं। ईस्ट मेडो कॉलेज, जौहर कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, पार्क हाउस ग्रामर, HSS गाजी फाउंडेशन कॉलेज, गुलशन इकबाल, आयशा भवानी कॉलेज और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कस्बा कॉलोनी भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। हैव मैनेज ग्रुप में 8 कॉलेजेस की कारकर्दगी ना होने के बराबर रही, जिनमें हबीब अकेडमी कोरंगी 5, गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल कॉलेज, आइडियल ग्रामर हायर स्कूल, NJF स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री कॉलेज, उज़्मा पब्लिक स्कूल, न्यू ग्रामर, गवर्नमेंट HSS और गाजी फाउंडेशन शामिल हैं। प्री मेडिकल में 19 कॉलेजेस कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे, जिनमें नासरा गर्ल्स कॉलेज, मेडिको हायर स्कूल मजीद कॉलोनी, गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज पंजाबी क्लब, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज औरंगी सेक्टर 11 और इंटरमीडिएट कॉलेज शामिल हैं। मरियम सेकेंडरी स्कूल आजम टाउन, दी हॉरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल, अल बैरूनी इंटरमीडिएट कॉलेज, आइडियल डिग्री कॉलेज, गुलशन इकबाल गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज औरंगी टाउन और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शराफी गौड भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि DA डिग्री कॉलेज फॉरमैन, PMA मॉडल स्कूल हॉग्सबे, NJF दी स्मार्ट स्कूल, पाकिस्तान एजुकेशन कॉलेज, MW कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज बल्दिया टाउन भी इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। प्री इंजीनियरिंग में 27 कॉलेजेस कारकर्दगी ना दिखा सके, जिनमें आइडियल ग्रामर कॉलेज, DA कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी रोड शाजेब कॉलेज नॉर्थ कराची और मेहरान डिग्री कॉलेज शामिल हैं। बहरिया मॉडल कॉलेज पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, आर्मी पब्लिक कॉलेज मलीर कैंट, पाकिस्तान स्टील इंटर कॉलेज और मेमन गर्ल्स कॉलेज भी कारकर्दगी ना दिखा सके, जबकि अलबैरूनी इंटरमीडिएट कॉलेज, माइंडसेट कॉलेज, पार्क हाउस कॉलेज, गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज मंगोपीर और हमदर्द डिग्री गर्ल्स कॉलेज की कारकर्दगी भी सिफर रही। मलिर बिन कासिम टाउन के सरकारी स्कूल मखदूश करार देकर खाली करा लिया गया। चंद रोज कबल स्कूल के ऑफिस की छत गिर गई थी, जबकि कमरों की छत से भी प्लास्टर उखड़ रहा है। बिन कासिम टाउन के गोड़ 2-2 सालार में सेकेंडरी स्कूल की इमारत को मखदूश करार देकर खाली करा दिया गया। चंद दिन कबल स्कूल के ऑफिस की छत गिर गई थी, ताहम तलबा के लिए किसी मुतबादिल जगह का बंदोबस्त नहीं किया गया। स्कूल में 300 से ज़्यादा तालिबात ज़ेरे तालीम हैं। तालिबात ने मुतालबा किया है कि स्कूल के लिए जल्द अज जल्द मुतबादिल इमारत का बंदोबस्त किया जाए।
डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के मकामी तलबा से डॉलर में फीस लेने के खिलाफ दरखास्त हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, PMDC और दीगर से 27 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज मकामी तलबा से भी डॉलर में फ़ीस तलब करता है। रुपए की कदर में कमी और डॉलर की बढ़ती कीमत से बच्चे लाखों रुपए देने पर मजबूर हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि ये क्या चल रहा है, बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि डॉलर में फ़ीस दें। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया, क्या डॉलर कमाना यूनिवर्सिटी का काम है? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि ये फैसला यूनिवर्सिटी सिंडिकेट लेता है, जो कि खुद मुख्तार बॉडी है। अदालत ने डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, PMDC और दीगर से 27 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। कारोबार के हवाले से खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। मार्केट में 100 इंडेक्स 57,000 की सतह भी उबूर कर गया। अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज एक और यादगार दिन बन गया। मार्केट में सरमायाकारों ने दिल खोलकर सरमायाकारी की। 1 अरब 5 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार कर डाला। मार्केट में दिन के अख्ताम पर 716 पॉइंट्स के इजाफे से 57,397 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक निगरां हुकूमत के इक़दामात से IMF से कामयाब मुज़ाकरात और शरह सूद में मुमकिन कमी ने मार्केट में नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। IMF ने कह दिया कि आप है ना इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में हम ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टी बिल्स और PIB के बाद ये थोड़ा सा सिंबॉलिकली 100 बेसिस पॉइंट करना चाहिए। तो IMF से आराम से हमें कर्जा मिल गया है। दूसरा ये डोनर कंट्रीज़ जो हैं वो भी गारंटीज दे रही हैं। तीसरा ये कि मुल्क में जो है ना सियासी हालात ठीक हैं, और अगर वक्त पे इलेक्शन हो जाते हैं तो मे भी 70,000 से भी शायद ऊपर निकल जाए। मार्केट में 371 कंपनियों में कारोबार हुआ। 229 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 116 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। IMF स्टाफ लेवल जायजा मुकम्मल। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 74 पैसे सस्ता होकर 287 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 288 रुपये 75 पैसे का हो गया है। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे तय होने पर रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 74 पैसे सस्ता हो गया और इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 14 पैसे से कम होकर 287 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ है। माहिरीन का कहना है कि IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF से फंड मिलने के बाद दीगर दोस्त ममालिक से भी फंड मिलने की तवक्को है। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे कमी से 28 रुपये 75 पैसे का हो गया। यूरो 1 रुपये कमी के बाद 311 रुपये और बरतानवी पाउंड 2 रुपये कम होकर 358 रुपये का हो गया है। अमाराती दिरहम 20 रुपये कमी से 79 रुपये 50 पैसे और सऊदी रियाल 40 पैसे कमी से 74 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक वफाकी हुकूमत को अपने अखराजात पूरे करने के लिए मकामी बैंकों से 62,291 अरब रुपये से ज़ायद कर्ज लेने पड़ गए। IBA के डीन डॉक्टर शुजात मुबारक के मुताबिक हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए। जब तक टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे हुकूमत ऐसे ही कर्ज लेते रहेगी। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। अखराजात में कमी और मोटा टैक्स वसूली के बगैर माशी अहदाफ का हुसूल नामुमकिन। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के डीन डॉक्टर शुजात मुबारक के मुताबिक जब तक हुकूमत अपने अखराजात में कमी और टैक्स वसूली के निज़ाम को मौसर नहीं करेगी, जब तक हुकूमत को मकामी बैंकों से कर्जे लेने पड़ेंगे। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रेवेन्यू स्ट्रीम को देखें और उनके अखराजात को देखें तो एक बहुत बड़ा गैप है। बल्कि गवर्नमेंट जब ये बजट प्रेजेंट कर रही थी तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, इवन गवर्नमेंट के अपने लोगों ने ये कहा था कि ये बहुत ही ओवरली ऑप्टिमिस्टिक रेवेन्यू स्ट्रीम का गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट लगाया है, जो गवर्नमेंट को इतने टैक्स रेवेन्यूज़ नहीं मिलेंगे। और वही बात हुई, अब गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो आए दिन बढ़ता चला जा रहा है और ये केयर टेकर गवर्नमेंट है। अब केयर टेकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सो केयर टेकर गवर्नमेंट के पास सिवाय कर्जे लेने के और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर शुजात मुबारक के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालने के बजाय हुकूमत सर्विस टैक्स नाफिज करे ताकि टैक्स दहंदगान में इजाफा किया जा सके। अब अगर आप ये देखते हैं जो टैक्स के स्ट्रक्चर को, तो सबसे ज़्यादा टैक्स आपका सैलरीड क्लास तबका दे रहा है, जो मैं और आप हैं। आप देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने होते हैं सैलरीड क्लास की टैक्स के स्लैब्स को बढ़ा दिया जाता है, और उससे क्या हो रहा है कि आपकी मिडिल क्लास जिसकी 5-5, 10-10 लाख रुपए इनकम है, वो भी बेचारे अपना लिविंग स्टैंडर्ड उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
ماہرین معیشت اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس اصلاحات ناگزیر ہیں، لیکن یہ کب کیسے ہوں گی اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیمرہ مین سجاد کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے IMF کے ساتھ معاہدے کو معیشت کے لیے سازگار قرار دے دیا۔ رپورٹ کریں گے کاوش میں۔ IMF کے ساتھ کامیاب مذاکرات نگراں حکومت نے بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ DSM فیچر کانفرنس سے ویڈیو لنک پر خطاب میں نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر بولیں IMF معاہدے سے معیشت درست سمت میں گامزن ہوگی۔ پاکستان کے پاس خطے میں معاشی طاقت بن کر ابھرنے کی مکمل صلاحیت ہے۔ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے مثبت معاشی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے۔ This requires the formulation and implementation of sound economic and sectoral policies and our determination to actually pursue difficult, challenging structural reforms to achieve the potential of this economy. کارپوریشن لمیٹڈ کے CEO عارف حبیب نے کہا کہ زیادہ شرح سود کی وجہ سے ملک کا نجی شعبہ سکڑ رہا ہے۔ توانائی کی بڑھتی قیمتیں، شرح سود میں اضافہ اور ٹیکسوں کی بھرمار معیشت کو آگے بڑھانے میں روک رہی ہے۔ Pakistan mainly because of these three negative factors. Unless we address these factors, and to me I believe that this will be possible if the interest rates go down. They go down because presently the 22% policy rate, I think, is not in fact affordable. مقامی ہوٹل میں جاری دی فیچر سمٹ کے آخری روز بھی کارپوریٹ سیکٹر سے مزید مختلف شعبہ جات کے ماہرین نے شرکت کی۔ کیمرہ مین قیوم کے ساتھ کاوش، سٹی 21۔ کھیل کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ فاؤنڈیشن پبلک اسکول کی جانب سے فن گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں تفریح کے ساتھ AI، سائنسی اور کاروباری سرگرمیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ رپورٹ کریں گی ہم نثار۔ فاؤنڈیشن پبلک اسکول نے سجایا کریٹو لائف فن گالا، جس میں طالب علموں نے اپنی صلاحیتوں کا بڑھ چڑھ کر اظہار کیا۔ AI سے متعلق طلبہ کے تجربات پیش کیے۔ کاروباری، سائنسی، کھیل کود، موسیقی، ٹیبلو میں بھی طلبہ نے اپنے جوہر دکھائے۔ منتظمین اساتذہ کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ کا مقصد طلبہ میں موجود تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ فن گالا سے زیادہ بچوں کے لیے ایجوکیشنل لرننگ ہے۔ یہاں ہماری آج کی تھیم ہے فاسٹ فارورڈ ٹو دا فیوچر، وچ مینس دیٹ آور اسٹوڈنٹس ہیو ٹاکڈ اباؤٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آور اسٹوڈنٹس ہیو شون دیئر کریٹیوٹی۔ طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ امتحانات سے پہلے اس طرح کی سرگرمیاں ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ ساتھ میں یہاں پہ ہمارے لیے تفریح کی چیزیں بھی ہیں، لائک اسکٹس ہیں اور گانے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بندہ اوور آل فریش ہو جاتا ہے۔ اس سال بھی ہم لوگ، میں ریپ کر رہا ہوں ایک اور لڑکے کے ساتھ، اور ہمارا SNC کا ڈانس ہے۔ اینڈ یہاں پہ بھی بہت سارے اسٹالز ہیں، وہاں پہ لوگ اپنی کریٹیوٹی شو کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کو اسٹڈیز کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کرنے کو ملتی ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ اپنے اسٹالز لگاتے ہیں۔ فن گالا میں پاس آؤٹ طالب علموں کو بھی اسکول کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ کیمرہ مین ابراہیم خان کے ساتھ ہمنا نثار، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔